मैथन, निर्माण का मानदंड। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बोचहा पर एनडीए में विवाद बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बोचहा पर एनडीए में विवाद बढ़ा। बीजेपी के बाद वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। मुसाफिर पासवान के बेटे को वीआईपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बोचहा से अमर पासवान वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। तो बोचहा सीट पर एनडीए में विवाद बढ़ा। बीजेपी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया और ऐसे में वीआईपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। मुसाफिर पासवान के बेटे को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बोचहा से अमर पासवान ही वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने इधर बेबी कुमारी को कैंडिडेट बनाया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि इससे पहले हम पार्टी ने समर्थन दिया है एनडीए के उम्मीदवार को कि एनडीए ने जिस उम्मीदवार को उतारा है उनका वो समर्थन करेंगे। और आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, इंतजार वीआईपी को था कि बीजेपी कुछ करे और जब बीजेपी ने कुछ कर दिया तो उसके बाद वीआईपी ने भी अपने तेवर दिखाए और अपना कैंडिडेट सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल विवेक, अब से कुछ देर पहले मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इस वक्त वो मुंबई में है और उन्होंने कहा है कि अमर पासवान जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं उन्हें वीआईपी अपना उम्मीदवार बनाएगी और कल देर शाम औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी और इसके लिए वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा कि जब मुसाफिर पासवान का निधन हुआ था और उस वक्त उनके संस्कार में, अंतिम संस्कार में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे तो उन्होंने भी उनके बेटे को आश्वासन दिया था कि उनका ख्याल रखा जाएगा। और ऐसे में जब हमारी बारी आई और हमें उम्मीदवार उतारना था, चूंकि वो सिटिंग सीट था हमारा और वहां से हमारे उम्मीदवार का निधन हुआ था तो वो जेन्युइन सीट बनती थी वीआईपी की। इस वजह से हमने अपने उम्मीदवार उतारने का तय कर लिया था। लेकिन एकाएक बीजेपी ने बिना पूछे, बिना राय मशवरा किए हुए उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जो ठीक नहीं है और ये गठबंधन धर्म के लिए भी ठीक नहीं है। मुकेश सहनी बेहद नाराज है विवेक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में कहा जाता है ना कि कब दुश्मन कब दोस्त बन जाए और दोस्त कब दुश्मन बन जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसकी पूरी पृष्ठभूमि तब तैयार हो गई थी जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव था और मुकेश सहनी ने बजाबते कई उम्मीदवार उतारे थे वहां पे और बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। तो जाहिर सी बात है राजनीति उसी समय से गर्म हो गई थी और बीजेपी के सांसद हो या विधायक हो, कईयों ने मुकेश सहनी को आनंद, वीआईपी ने तो अपना उम्मीदवार कैंडिडेट उतार दिया है। लेकिन जो बोचहा की ग्राउंड रिपोर्ट है, हवा किस तरफ चलेगी, क्या है वहां की हवा, लोगों का क्या कहना है, क्या वहां से आवाजें आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोचहा से बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है बेबी कुमारी, वो बेहद लोकप्रिय हैं और उनके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पिछली बार बीजेपी ने टिकट उन्हें नहीं दिया था तो उन्होंने कभी भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की थी। और उस वक्त भी जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने कहा था कि उनका ख्याल रखा जाएगा। और जैसे ही इस बार मौका मिला बीजेपी ने अपना धर्म निभाया और बेबी कुमारी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया बोचहा से। और बेबी कुमारी के बारे में बोला जाता है कि बेबी कुमारी बेहद मिलनसार हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, काफ़ी वक्त देती हैं अपने क्षेत्र की जनता को। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने रमई राम जैसे दिग्गज को चुनाव में परास्त किया था, वो भी तब जब महागठबंधन की लहर चल रही थी। तो जाहिर सी बात है बेबी कुमारी की दावेदारी बेहद मजबूत है और बीजेपी को भी पता है कि जो जातीय समीकरण है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोचहा में भूमियार की आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है लेकिन वो सुरक्षित सीट है। बावजूद इसके जो बीजेपी का समीकरण है, जो खासकर एनडीए का जो जातीय समीकरण है, वो बेबी कुमारी को सूट करता है। तो जाहिर सी बात है एनडीए की तरफ से अगर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनी है बेबी कुमारी तो उनका अपर हैंड है, इसमें कोई दो मत नहीं। और बीजेपी ने तमाम बातों को जानकारी लेने के बाद ही बेबी कुमारी की दावेदारी तय की थी और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार जिनके मुसाफिर पासवान जिनका निधन हुआ उनके बेटे अमर पासवान को अपने उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वीआईपी का जो इमोशनल फैक्टर, हमें लगता है कि अगली जो तीर चलेगी वो इसी बात को लेकर चलेगी कि इमोशन में कौन कितना रस घोल पाता है। तो मुसाफिर पासवान को लेकर वीआईपी ने क्या सोच रखी होगी? क्या वीआईपी यहां पर इमोशनल कार्ड खेलेगी, बार बार इसे दोहराएगी, इसे धोखेबाजी का नाम देगी? और जो आरजेडी कह रही है कि ये तो पीठ में खंजर वाली बात आप लोग करते हैं, लेकिन यहां तो सीने पर खंजर मार दिया गया। तो ये सारी बातें क्या अब वहां पर एक जोर शोर से शुरू होंगी?
देखिए विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा। और कई बार हम लोगों ने देखा है जब कोई किसी विधायक का निधन होता है और अचानक से उपचुनाव होता है तो सिंपैथी का जो वोट होता है उस उम्मीदवार के परिवार के जो लोग भी खड़े होते हैं उन्हें मिलता है। ये कोई अपवाद की बात नहीं है, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। चूंकि इस बार एनडीए में जेडीयू और बीजेपी और हम तीनों ने एक साथ 1 सुर पे उनका उम्मीदवार का समर्थन किया है, तो ऐसे में मुकेश सहनी अलग थलग पड़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई गठबंधन कोई अपने उम्मीदवार उतारता है तो उसके पीछे एक खास जातीय वोट बैंक उसके पीछे खड़ी रहती है। तो मुकेश सहनी के सामने समस्या यह आ सकती है कि उन्होंने मुसाफिर पासवान के बेटे को भले उतार दिया, लेकिन उन्हें कितना सिंपैथी वोट मिलेगा। लेकिन चूंकि इस बार वो एनडीए की सीट थी तो एनडीए की भी पूरी कोशिश होगी कि एकजुटता दिखाकर ये सीट अपने पाले में किया जाए। लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि 2 उपचुनाव जब हुए थे तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, तो वहां पे मुकाबला बेहद कड़ा हो गया था। तो इस बार अगर महागठबंधन उम्मीदवार उतारती है, चूंकि जाहिर सी बात है महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वैसे में एनडीए के लिए रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार उतरते हैं और मुकेश सहनी को उम्मीदवार कितना असर डालते हैं। तो तस्वीर बेहद दिलचस्प हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी तस्वीर दिख रही है कि बेबी कुमारी जिन्हें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बनाया है, उनका अपर हैंड दिख रहा है। तो चलिए, अपर हैंड तो यहां दिख रहा है, लेकिन यहां पर मुकेश सहनी ने जिस तरीके से 4 और 74 के फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में गाया, और जब उत्तर प्रदेश से झारखंड लौटे तो उन्होंने कहा कि 74 सीट वाला का भी उतना ही पावर है जितना कि 4 सीट वालों का है जो हमारे पास है। अब ऐसे में जो मुकेश सहनी है और जो इस एनडीए की बात अभी चल रही है, तो हम माइनस करके इसे देख सकते हैं। अब आनंद, देखिए विवेक, एक बड़ा दिलचस्प बात है। मैं उनका नाम नहीं बता सकता। कई सारे जेडीयू के ऐसे नेता हैं जिनका सिंपैथी मुकेश सहनी के लिए है, और कई बार हमने सुना है कि मुकेश सहनी ने जेडीयू की तारीफ की, नीतीश कुमार की बेहद तारीफ की। उन्होंने कहा है कि एनडीए मतलब बिहार में नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो मैं उन्हें एनडीए का अपना नेता मानता हूं। तो समझिए राजनीति कहां से जा रही है। जेडीयू के नेता मुकेश सहनी के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दे रहे। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी शैलेंद्र तमाम पार्टियों के रिएक्शन डाल रहे थे, लेकिन जेडीयू के किसी भी प्रवक्ता ने या नेता ने रिएक्शन देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो तस्वीर जो हम बयां करने की कोशिश कर रहे हैं विवेक, आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी जेडीयू को लेकर सॉफ्ट होते हैं, बीजेपी पे आक्रामक होते हैं, और बीजेपी के नेता खुलकर मुकेश सहनी पे हमला बोलते हैं। लेकिन जेडीयू किसी नेता का अब तक हमने कड़ा बयान मुकेश सहनी के खिलाफ नहीं सुना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं राजनीति में जो लगातार परिस्थितियां तेजी से बिहार के सियासत में बदल रही है, और खासकर विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बीच में जो सदन के अंदर जो बहस हुई थी वो भी आपको याद होगा। तो लगातार बिहार की सियासत इतनी तेजी से बदल रही है कि फिलहाल समझ में नहीं आता। लेकिन इतना फिलहाल मैं आपको कह सकता हूं कि बेबी कुमारी बीजेपी के उम्मीदवार है और एनडीए के उम्मीदवार एक तरीके से वो घोषित की गई हैं। मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार को अलग से उतार रहे हैं, तो अब एनडीए के सहयोगी के तौर पे फिलहाल तो हैं, लेकिन उनका एमएलसी का जो सीट है वो भी रिन्यूअल होने वाली बात है। और बीजेपी के कई सारे विधायकों ने कई बार कहा है कि अब उनको एमएलसी नहीं बनाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मुकेश सहनी बेहद नाराज है। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन में आप हमें शामिल कर रहे थे तो उस वक्त आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी। आपने ये भी कहा था कि फिलहाल जो 1.5 साल का जो टर्म था एमएलसी का, उसके बाद आपको फुल फ्लेज जो पूरा टर्म होता है एमएलसी का वो दिया जाएगा। अब एमएलसी का टर्म उन्हें पूरा फुल फ्लेज मिलता है कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को नाराज नहीं करेगी एनडीए, और लास्टली किसी न किसी वजह से वो मना भी सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी ने एक बयान दिया था महागठबंधन को लेकर, खासकर तेजस्वी यादव को लेकर, कि 2.5 साल तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और 2.5 साल मुझे बना। तो उन्होंने जो कंडीशन लगाया था जो महागठबंधन को किसी कीमत पर मंजूर नहीं हो सकता, खासकर आरजेडी को। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बताती है, इशारा करती है कि मुकेश सहनी भले कितनी भी नाराजगी दिखा दे, बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार ले, लेकिन देर सवेर एनडीए की तरफ ही मुकेश सहनी रहेंगे, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री है और उन्हें मालूम है कि अगर मंत्री कंटिन्यू करना है तो उन्हें सबसे पहले एमएलसी का उम्मीदवार बनना होगा, और वो एमएलसी बनना होगा, उसके बाद ही मंत्री का जो पद वो कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ ऐसी मजबूरियां भी मुकेश सहनी के सामने है जो उन्हें एनडीए से बाहर नहीं जाने देगी। तो कुछ ऐसी बातें से बातचीत करने के लिए, परिस्थितियां कैसे कैसे बदलती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और इधर वीआईपी ने अपनी तरफ से एक उम्मीदवार सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, और इसके बाद वीआईपी तिलमिला गई और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला, मुकेश सहनी को धोखा देने का आरोप लगाया। हालांकि हम पार्टी ने कहा कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा वो उनका समर्थन करेंगे। वीआईपी पार्टी को जो तोहफा दिया है उसके लिए भाजपा को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आपने किसी से बात नहीं किया, आपने किसी को आपने नहीं बताया। आपने कैंडिडेट
घोषित कर दिया। दूसरी बात यह है कि भारत वीआईपी पार्टी जो है जल्दी जो है उम्मीदवार की नाम की घोषणा सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी जल्द ही इसकी करने वाले हैं। और मुकेश सहनी जी को तो सीधे सीने में खंजर भाजपा ने भोंका है। मुकेश सहनी जी छटपटा रहे हैं। मल्ला समाज, निषाद समाज को बीजेपी ने अपमानित किया है और बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो होली में अपने सहयोगियों को ही बीजेपी ने धोखा दिया। देखिए, बोचहा की सीट वीआईपी की परंपरागत सीट रही है और चूंकि अब वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, इसलिए होली के उपरांत एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठकर उस मामले पर निर्णय लेंगे। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ी रहेगी। इसमें कहीं से किसी को संशय नहीं होना चाहिए। तो बोचहा से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बेबी कुमारी ने खुशी जताई और जीत का भरोसा जताया। आपको बताएं कि वीआईपी विधायक मुस्ताफिर पासवान के निधन से खाली हुई बोचहा सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होने हैं। कितनी खुशी है, टिकट मिल गया। देखिए, बोचहा के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचहा की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते हैं। पूरी तरह आश्वस्त है। मैं 5 साल सेवा की हूँ और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास हम पर किया है, बोचहा के जनता पर विश्वास किया है, तो बिल्कुल यह सीट भारी मतों से विजय प्राप्त होगा। मंत्री भी बनेंगे बिहार सरकार में, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। और गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। तालाब में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। 2 बच्चियों की मौत की खबर। 4 में से 2 बच्चियों को बचा लिया गया है। थावे थाने के लछवार गांव में यह हादसा हुआ। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर। 4 में से 2 बच्चियों को बचा लिया गया है, 2 की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर 2 बच्चियों की डूबने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि 4 बच्चियां नहाने गई थी, जिनमें 2 डूब गई। हालांकि 2 बच्चियों को बचाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से। तो लछवार गांव की घटना है। गोपालगंज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ है। गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अपडेट बताएं गोविंद। गोविंद, अपडेट बताएं। मामला गोपालगंज के लछवार गांव का है, जहां पर आज होली खेलने के बाद बच्चियां और बच्चे तालाब में नहाने गए थे और नहाने के दौरान 4 बच्चियां डूब गई और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 2 बच्चियों को बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल वहां प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और दोनों बच्चियों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। और जो थाने प्रखंड के सीओ हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो मृतक है उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इधर दरभंगा में बारातियों की टोली के बीचों बीच एक युवक का तमंचा लहराता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सिरफिरा दोनों हाथों में 2-2 तमंचे लेकर लहरा रहा है, डांस कर रहा है। बारातियों के टोकने पर नोट भी लुटा रहा है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, दरभंगा पुलिस के कान खड़े हो गए और वायरल वीडियो के जरिए दरभंगा पुलिस तमंचेबाज की अब तलाश कर रही है। वायरल है वो पिछले माह का है और इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है, एफआईआर भी दर्ज हुआ है और हम लोग ये पता कर रहे हैं कि एक्चुअली में जो व्यक्ति हाथ में आग्नेयास्त्र जैसा जो दिख रहा है वो क्या है, वास्तविक में हथियार है
या फिर उस फंक्शन में फायरिंग हुई या नहीं हुई, इन 2 बिंदुओं पर भी जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। और खबर बड़ी है, सुपौल में अपहरण कर 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। यह खबर सामने आई है। घर से कुछ ही दूरी पर बच्चे का शव मिला है क्षत विक्षत अवस्था में। 15 मार्च को चकडुमरिया गांव से प्रिंस कुमार का अपहरण हुआ था। परिजनों ने पंचायत चुनाव की संजिश को लेकर थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। बावजूद कार्रवाई में लेट लतीफी के कारण बच्चे की लाश घर से महज ही कुछ दूरी पर खेत में मिला। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ लगातार जारी है। सुपौल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपहरण कर बच्चे को मार डाला गया। क्षत विक्षत अवस्था में बच्चे का शव मिला है। खेत से ही, गांव के ही खेत से बच्चे का शव मिला। चुनावी रंजिश को लेकर हत्या का आरोप परिजन लगा रहे हैं। अपहरण का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। कि बेटा दुनू ओकर भगना एकरा पर जे छै जे ई सब अशोक शर्मा ओकर जामुन शर्मा के भाई जे वो हमरा घर में पहले से धमका के गेल रहा। चकडुमरिया गांव से संबंधित मामला है। आज से 4-5 दिन पहले जो है लड़के की अपहरण का रिपोर्ट थाना में दर्ज कराया गया था नामजद अभियुक्तों के ऊपर। कल जो है उसी लड़के की जो जिसका अपहरण किया गया था उस लड़के का शव बरामद हुआ। और बात रंगों की और दिलों में उठते तरंगों की। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। तो राजधानी पटना की सड़कों की बात हम करते हैं। जबरदस्त होली हो रही है। हर तरफ लोग मस्ती में डूबे हैं, उत्साह है। और पटना के बेली रोड पर जब हमारी टीम पहुंची तो युवाओं के बदन पर कपड़े नहीं थे। सभी ने कुर्ता फाड़ होली खेली थी। जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। तो आज होली है और होली की खुमारी देखें। इस वक्त हम पटना के बेली रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे युवा जबरदस्त मूड में है और जमकर होली खेली जा रही है, जोगीरा गाया जा रहा है। और देखिए आप छोटे छोटे बच्चों को के हाथ में ढोलक मंजीरा। अब समझिए कि कितना अद्भुत सा एहसास हो रहा होगा कि अगर आप पटना में रहने वाले हैं और आप पटना की होली देखी है तो आपको याद आ जाएगा कि पटना में होली कैसे होती थी। और इस वक्त तस्वीर पटना के बेली रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पूरे मूड में सवाब पे हैं पटना के युवा और जमकर होली खेली जा रही है। अधिकांश के कपड़ा कहाँ गया? फट गया, सब फाट गया, सब फट गया होली में। कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा होली, बहुत अच्छा बीत रहा हम लोग। अच्छा तो देखिए इस वक्त हैप्पी होली। और क्या प्लान है आज? और शाम में होगा सब जो शाम में। तो ये देखिए तस्वीर, हमें भी अपने बचपन याद आ गया। जब हम लोग जब निकलते थे अपने दोस्तों के साथ तो घर जाते के पहले कुर्ता फट जाता था, जो भी जर्सी स्वेटर, जो भी बुशर्ट आपने पहना हो। और इस वक्त तस्वीर बिल्कुल वही दिख रही है। तो ये अद्भुत है। और ये ऐसी होली बिहार में अगर कहीं आपको देखने को मिलेगी तो पटना ही में देखने को मिलेगी। और पटना के बेली रोड पर इस वक्त तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर बेहद उत्साह वाली है। और इस वक्त जबरदस्त मूड में है पटना के युवा और जमकर होली खेली जा रही है। गीत गाए जा रहे हैं, ढोलक मंजीरा बजाया जा रहा है। तो आप भी अगर पटना में नहीं आए, किसी वजह से पटना के रहने वाले हैं, तो होली को मिस मत कीजिए। हम कैमरे के माध्यम न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से आप तक पटना की होली पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कैमूर जिले में आज ही होली मनाई जा रही है। होली को लेकर लोगों में उत्साह है। नाच गाकर, गले मिलकर एक दूसरे के साथ होली की बधाइयां दे रहे हैं। कई जगहों पर डीजे भी बज रहा है।
और राजधानी रांची में मिट्टी होली का क्रेज काफी है, खासकर युवा वर्ग से लेकर काफी दिनों से तैयारी करते हैं। रांची में हो रही मिट्टी होली का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। होली का रंग राजधानी रांची में यूं चढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि लोग मस्ती में झूम रहे हैं। साफ तौर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिट्टी होली कहा जाए तो यहाँ पर गड्ढा किया हुआ है, जहाँ पर एक दूसरे को जो युवा हैं वो डाल रहे हैं, बच्चे हों और या फिर युवा वर्ग, सभी इस मस्ती में झूम रहे हैं। देखिए ये किस तरह से एक बच्चे को अभी फेंका गया है कीचड़ में, ताकि होली जो है उसका मजा उठाया जा सके। यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं वो होली खेल रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं वो अपने बच्चों को खुद ही लेकर आ रहे हैं ताकि वो होली का मजा ले सके, वो उसे जान सके। तो जाहिर तौर पर ये एक अजीब सा दृश्य है और ये पूरा मस्ती का माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना इंतजार रहता है होली का आप लोगों को? कितना इंतजार रहता है? बहुत दिनों से लग रहा था 18 तारीख को भी होगा, पर 19 तारीख को भी हो रहा है। तो इसके लिए क्या क्या तैयारी की है? कीचड़ कैसे बनाए आप लोग? तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरा यहाँ पर तैयारी किया गया है वो किस तरह से यहाँ पर, ये कब से गड्ढा उड्ढा का तैयारी किया गया? गड्ढा का तो तैयारी 2-3 दिन पहले से चालू है। हाँ, मतलब क्या 3 दिन पहले से यही बच्चा लोग ही बनाया है। हम लोग बस बोले कि बना दीजिए यहाँ पे गड्ढा वड्ढा। होली का हर साल मतलब बनाते ही हैं। इन्हीं लोग, ये है विराट है, इन लोग सब मिलके गड्ढा बनाया है और फिर रंग से भी खेलेगा अभी थोड़ी देर में यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ से जनरली घर जाके नहा लेता है या फिर नहीं तो धुरवा डैम जाके वहाँ पे भी नहा लेते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हर साल होली इसी तरह से मनाते हैं, जो गड्ढा किया जाता है? जी, इसी तरह से मनाते हैं। बच्चे लोग काफी मेहनत करते हैं, लगता है 1-2-3-4 दिन, पिछले 3-4 दिन से ये लोग गड्ढा कर रहे हैं, सबको साफ किए हैं, अच्छा मिट्टी लेके आए हैं इसके लिए, स्पेशली अच्छा मिट्टी लाए अंदर, और नीचे जो भी आपका कचरा था सब हटा के। पानी क्या? पानी नॉर्मल अपना घर से सबको लाए, पाइप लगा दिए, पाइप लगा के कर लिए हैं। अच्छा, अभी ये लोग खेलेंगे, फिर कलर से खेलते हैं, रात में फिर अबीर, शाम में अबीर से खेलेंगे, गाना वगैरह बजाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं सभी लोग। यहाँ पर जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो इंतजार करते हैं हमेशा होली का, और जब होली आती है तो सभी कहीं न कहीं इसी जोश में, इसी मस्ती में झूमते हुए नजर आते हैं। और कुछ इस तरह की जो मिट्टी होली है वो अपने आप में खास है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रंगों का त्योहार होली रजरप्पा थाना क्षेत्र के सिकनी होने में धूमधाम से मनाई गई। यहां पर रंगों से होली खेलने से पहले कीचड़ में होली होती है। मौके पर मटका फोड़ होली का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने कीचड़ में जमकर होली खेली और होली की यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। लोहरदगा के सेना में अनोखी होली होती है। यहाँ बरही गांव में ठेला मार होली की परंपरा है। यहाँ होली खेलने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। इससे पहले होलिका दहन स्थल पर लकड़ी का खूंटा छूने के लिए भी लोग दौड़ लगाते नजर आते हैं और उन पर सैकड़ों की संख्या में लोग पत्थर मारते हैं। कहते हैं कि जो पत्थरबाजी के बावजूद बिना डरे खंबे को छू लेता है उसे सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गोपालगंज में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। पारंपरिक गीत गाकर लोग ढोलक बजा रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। रंगों के इस त्योहार में मस्ती में सराबोर हैं। कहीं डीजे की धुन पर लोग नाच रहे हैं तो कहीं कुर्ता फाड़ होली चल रही है। गोविंद कुमार ने जायजा लिया।
गोपालगंज में होली की हुड़दंग शुरू हो चुकी है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। गोपालगंज का ये इस्लामिया मोहल्ला है। यहाँ पर होली की गीत जो है पारंपरिक तरीके से गाई जा रही है और हुड़दंग यहाँ शुरू हो गया है। लोग ढोलक की थाप पर यहाँ होली गा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कैसा बहुत हम लोग पूरे उत्साह के साथ पूरा शहर एकजुट होकर के हम लोग होली रसिया घनश्याम होली खेले गोपियन में रसिया घनश्याम होली खेले गोपियन। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। होली की हुड़दंग में कुछ भोजपुरी गीत सुनाइए होली पे। एकदम सुनेगा। होली गीत बढ़िया। सतुआ खालो भाता दही चिउरा खैरन हैप्पी होली सर। होली की शुभकामना पूरे बिहार वासियों को। होली की ये इस्लामी मोहल्ला और पूरे शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद सभी संगठन मिलकर भाईचारों करके तो लोग यहाँ पर होली की हुड़दंग मना रहे हैं। होली उत्साह के साथ खेल रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। लखीसराय में भी धूमधाम से होली मनाई जा रही है। युवाओं की टोली मस्ती कर रही है। राकेश कुमार ने जायजा लिया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।